दूसरी तरफ काय कबीले का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब अपने साथियों समेत कबीले में दाखिल होते हैं और वहां पर पहले से फातिमा खातून अपने साथियों के साथ मौजूद होती हैं। फातिमा खातून की नज़र जब मरियम की तरफ पड़ती है तो वो हैरान होती हैं और कहती हैं कि आखिर ये किस किस्म का लिबास है जो मरियम ने पहना हुआ है। अभी उस्मान साहब अपने साथियों के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि उस्मान साहब का एक सिपाही आकर उनको कहता है कि पहले हम अपने खैमों को मजबूत करेंगे, उसके बाद हम किले के बारे में सोचेंगे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं कि तुम निगहबानी जितनी दुरुस्त हो सके उतनी दुरुस्त करो। इसके बाद उस्मान साहब आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं तो सोफिया उस्मान साहब से कहती है कि अभी इस बारे में किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं होगा। उस्मान साहब कहते हैं इस बारे में बाद में बात की जाएगी। फातिमा जो कि बहुत ही तजस्सुस से मरियम की तरफ देख रही होती है और बार बार पूछ रही होती है कि आखिर ये किस किस्म का लिबास है, और फिर मरियम से कहती है क्या चल रहा है, क्या मुझे कुछ मालूम होगा, और ये सोफिया यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। बाला खातून जवाब देते हुए कहती हैं कि तुम्हें तमाम तर सवालों के जवाबात मिल जाएंगे। फिर फातिमा हलीमा के बारे में पूछने लगती है तो बाला खातून जवाब देते हुए कहती हैं कि तुम बेफिक्र रहो, हलीमा यहीं पर मौजूद है। फातिमा जो कि बहुत खुश हो रही होती है कि आखिर मेरी बहन किधर है। फिर उसके बाद बाला खातून बताती हैं कि इस वक्त तुम्हारे सामने जो मरियम है वही दरअसल हलीमा है। ये देखकर फातिमा हैरान हो जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन बाला खातून फातिमा से कहती हैं कि फ़िलहाल तुम इस बारे में मज़ीद बात मत करो क्योंकि तुम्हारी बहन बहुत थक चुकी है। और फिर उसके बाद बाला खातून वहाँ पर मौजूद किस्मत खातून से कहती हैं कि अलाउद्दीन के खैमे को जाकर साफ़ करो और उसको सजाओ क्योंकि वहीं पर जाकर हलीमा रुकेगी। फातिमा जो कि किसी भी किस्म का कोई भी रद्द अमल सामने नहीं रख पाती कि वो खुश हो या गुस्से में आए, फिर उसी के सामने बाला खातून हलीमा को लिए आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। फातिमा वहां पर मौजूद उरहान बे और तमाम तर लोगों को तरफ देख रही होती है कि अगर ये हलीमा है तो ये हमारे साथ रहते हुए क्या करती रही है। और फिर उसके बाद उसको ये बात मालूम हो जाती है कि वो यहाँ पर सोफिया के लिए काम करती रही है। फातिमा जो कि बहुत गुस्से में होती है वो कहती है कि मेरा ख्याल है कि मेरी बहन शायद उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो डूब चुकी थी, क्योंकि बहन होने के नाते अगर उसने हमारे ही खून के साथ गद्दारी की है तो वो बहन कहलाने के लायक नहीं। जबकि उरहान बे कुछ आगे बढ़कर फातिमा से कहते हैं कि आखिर तुम किस किस्म की बात कर रही हो, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारी बहन हमें दोबारा वापस मिल गई है, और जो कुछ भी किया है वो तो सोफिया ने किया है, ये तमाम तर चालें सोफिया की तरफ से बुनी गई हैं। जबकि होलो फिरा भी उरहान की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, जो कुछ भी बात तुम लोगों ने बताई है वो हकीकत है। उरहान बे कहते हैं कि हाँ वही हकीकत है। लेकिन फातिमा खातून गुस्से से वहां से चली जाती है और कहती है कि मेरा ख्याल है कि मेरी बहन उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो डूब गई थी। दूसरी तरफ बाला खातून हलीमा को लेकर आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं और कहती हैं देखा अब सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हलीमा जो कि वहाँ पर मौजूद तमाम तर लोगों की तरफ देख रही होती है कि काय कबीले के लोग उसको इस लिबास में किस तरीके से देख रहे हैं। वो कहती है कि मेरा ख्याल है कि मेरे कबीले के लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं। बाला खातून जवाब देते हुए कहती हैं कि बहुत जल्द माजी के बादल हट जाएंगे और फिर नए आगाज़ के साथ हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लोग तमाम तर माजी को भूल जाएंगे जब वो हाल में देखेंगे कि किस अंदाज से तुम इन लोगों का साथ दे रही हो और ये तुम्हारे अपने ही लोग हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जबकि हलीमा जवाब देते हुए कहती है कि बुयेनिया मर चुकी, मरियम खो चुकी, हलीमा को कुछ याद नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँगी। बाला खातून कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल सिर्फ तुम आराम करो, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हलीमा को आगे की तरफ भेज दिया जाता है। फिर काय कबीले के सरदारी खेमे का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब और सोफिया के दरमियान एक मुआहदा तय हो रहा होता है, वहाँ पर दीगर लोग मौजूद होते हैं। इस मुआहदे के तहत उस्मान साहब सोफिया से कहते हैं कि अब तुम्हारे सामने जो मुआहदा हुआ है तुम्हें ये बात अपने जहन में रखनी होगी कि अब तुम्हारी फ़ौज और तुम्हारे लोग भी मेरे हुक्म के मुताबिक काम करेंगे। सोफिया कहती है जैसा तुमने कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक शर्त और भी है, अगर मेरे किले बुरसा के ऊपर किसी किस्म का कोई हमला होता है तो तुम्हारे सिपाही मेरी मदद करेंगे, यानी कि मेरे किले को बचाने के लिए तुम्हारे सिपाहियों का इस्तेमाल होगा। उसके बाद उस्मान साहब कहते हैं कि मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, मुझे क्लाडियोस का सर चाहिए, मुझे क्लाडियोस जिंदा या मुर्दा चाहिए, उसका हिसाब मैं खुद लूँगा। पहले तो सोफिया थोड़ी टाल मटोल करती है और कहती है कि शहनशाह की तरफ से भेजा गया क्लाडियोस इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं आ सकता है, क्योंकि वो एक बेहतरीन कमांडर में से एक कमांडर है। उस्मान साहब कहते हैं कि वो कुछ भी हो, उसने मेरे निहत्ते लोगों को मारा है, मेरे लोगों को शहीद किया है, उसके हाथों पर मेरे लोगों का खून है और मुझे इंसाफ चाहिए। सोफिया सोच विचार करके कहती है कि क्लाडियोस ने भी शहनशाह को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि जो एतमाद शहनशाह को क्लाडियोस पर था, क्लाडियोस ने एतमाद तोड़ दिया है, लिहाजा तुम्हारा काम भी हो सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ कि क्लाडियोस को बहुत जल्द तुम्हारे हवाले किया जाएगा
और उसके बाद तुम जो चाहो कलाड़ी उसके साथ करके अपना बदला ले सकते हो। दूसरी तरफ उसी खेमे का मंजर दिखाया जाता है जहां पर हलीमा मौजूद होती है और वो खुद से बातें कर रही होती है कि काश ये तमाम तर चीज़ें एक ख्वाब होती, मैं कभी भी इन लोगों से जुदा ना होती, मैंने वो तमाम तर काम ना किए होते जिसकी वजह से मैं अपने ज़मीर पर बोझ लिए घूम रही हूँ। अभी वो ये अपने आप से बातें कर रही होती है कि इसी दौरान फातिमा वहां पर आ जाती है। फिर हलीमा की नज़र फातिमा पे पड़ती है और हलीमा फातिमा की तरफ देख कर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे खफा हो। फातिमा जवाब देते हुए कहती है, खफा? तुमने हमारे साथ गद्दारी की है और हमारे साथ कितने जुल्म हुए जिसमें तुम भी मुलव्विस थी। और फिर वो एक एक करके वो तमाम तर बातें याद दिलाने लगती हैं कि किस तरीके से हमारे कबीले के ऊपर हमला हुआ, ख़ास करके वो खुफिया जगह जहाँ पर हम तमाम तर लोग मौजूद थे और वो खबरें देने वाली तुम हम में मौजूद थी, लेकिन इन बाज़ंतीनियों को हर एक खबर तुमने दी। उसके बाद वो ये भी याद दिलाती है कि किस तरीके से बाला खातून की मौत की खबर फैल गई और उसके बावजूद तुम ये जानती थी कि बाला खातून फौत नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद तुमने हमें रोने दिया, हमारा तमाशा देखा। इस सब के बावजूद मैं कैसे मान लूँ कि तुम अब यहाँ पर आ गई हो और तुम मेरी बहन हो। और फिर उसके बाद हलीमा रोते हुए जवाब देती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि मैंने वो बड़े बड़े गुनाह किए हैं जिसकी शायद माफ़ी ना हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने जो कुछ भी किया वो अनजाने में था, मैं तुम लोगों को अपनी दुश्मन समझा करती थी। और फिर फातिमा जवाब देते हुए कहती है कि कोई भी दुश्मन किसी दुश्मन के साथ ये नहीं करता, हम भी तो दुश्मन समझते हैं बाज़ंतीनियों को, क्या हम बाज़ंतीनियों के साथ ऐसा कुछ करते हैं? तुम हम में रही, हमारे साथ सोई जागी, हमारे साथ तुमने दस्तरखान पर इकट्ठे बैठकर खाना खाया, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें हम पर तरस नहीं आया। तुमने वही तमाम तर चीज़ें की जो तुम्हें पहले से बताई गई थी, तुमने हमसे दुश्मनी निभाई है। अभी ये बातचीत जारी होती है कि अचानक बाला खातून वहां पर आ जाती हैं और वो आकर फातिमा को रोकते हुए कहती हैं कि ऐसा मत करो, वो तुम्हारी बहन है। फातिमा खातून जवाब देते हुए कहती है, ये मेरी कोई बहन नहीं है और मैं इसको कभी अपनी बहन नहीं मानूंगी। बाला खातून उसको रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन फातिमा बिल्कुल नहीं रुकती और कहती है, वालिदा मुझे यहाँ से जाने दे, मैं यहाँ पर नहीं खड़ी हो सकती। ये कहकर फातिमा वहां से चली जाती है।